यह चीनी लड़का पड़ोसी की अमेरिकी आत्मा से प्यार कर बैठा। छोटी बहन ने लड़की को खुश करने के लिए वह उसके मेकअप अभ्यास की गिनी पिग बन गई। हालांकि उसे नजदीकी संपर्क का मौका मिला, लेकिन शुरुआत में ही उसे एक छेद कर दिया गया। शराब भी नहीं पहुंची, यह शायद दर्दनाक होगा। उस दिन छोटा मोटा अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर रहा था कि पड़ोसी लड़की निकोल का पीछा कैसे किया जाए। उसे लगा कि अक्सर आकस्मिक मुलाकातें करनी चाहिए ताकि अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया जा सके। जब वह सोच रही थी कि निकोल आमतौर पर कहाँ जाती है, तभी शिक्षक समस्या वाली लड़की को लेकर अंदर आ गए। मिस्सी, तुम अपनी बाकी जिंदगी और ध्यान इसी पर लगाने वाली हो। जब उसने सुना निकोल को हर दिन बहाव में रहना पड़ता है, तो छोटा मोटा तुरंत समझ गया उसे कहाँ जाना है। उसने भी बहाव में रहने का फैसला किया, लेकिन उसके दोस्त हैरान थे वह कैसे करेगी। हालांकि यह काम तो जैसे बूढ़ी औरत के लिए नाक साफ करने जैसा आसान था। हाँ, एडी। ओपरा, यह लड़का बहादुर है, लड़की के लिए कोशिश कर रहा है। उसने इच्छा से निकोल से मुलाकात की, लेकिन वह उससे भी ज्यादा उत्साहित थी विदेश में दोस्त से मिलना। उसने तुरंत छोटे मोटे को एक पैकेट दिया और कहा कि वह बाथरूम जाकर तुरंत वापस आएगा, लेकिन छोटे मोटे की मुसीबत हो गई। युवा आदमी, क्या यह निंजा सितारों का बैग है क्या? नहीं, निकोल ने मुझसे कहा था कि यह उसके लिए पकड़ कर रखूं। क्या वह चली गई? छोटे मोटे चाटुकार नहीं बन पाया और बलि का बकरा बन गया। उसने पहल की और निकोल से पूछा कि उसे हर दिन क्यों सजा मिलती है। यह लड़की सोचती है कि यहाँ कुछ मजेदार नहीं है। वह ब्यूटी ऑफ हेयर ड्रेसिंग सीखने के लिए तकनीकी स्कूल जाना चाहती है। यह सुनकर छोटे मोटे ने उसकी पसंद के अनुसार काम किया और नया अध्याय खोला। बहुत बढ़िया, मुझे भी खुद से प्यार है। तुम्हें कभी स्कूल के बाद आना चाहिए, मेरा ख्याल है। स्कूल खत्म। छोटा निकोल के साथ उसके घर जाने के लिए बेताब था। किसी लड़की के कमरे में जाने से वह बहुत खुश हो गया और उसने उसे अभ्यास करने दी। उसके कान में छेद कर दिया गया। हालांकि दर्द हुआ, लेकिन उसके मन में खुशी थी। वह निकोल के घर से निकला। उसके दोस्त चिल्लाए कि वह देर कर रहा है, जल्दी से गाड़ी में बैठो। शार्क ओनील मॉल में बारबेक्यू खा रहे हैं। देर से पहुंचने पर अपने आदर्श को नहीं देख पाएंगे। उन्होंने देखा कि छोटे का यह लुक कुछ अलग सा है। दोस्त, क्या वह बालियाओं है? हाँ, निकोल ने मुझे वाइल्ड कैट की तरह टैग किया, मूर्ख बना दिया। नदी में संदेह था कि यह लाल बाल वाला इतना परेशान क्यों है, शायद ईर्ष्या और जलन के कारण। जब वे छोटा को कार्रवाई करने के लिए कह रहे थे, निकोल फिर से दौड़कर आई और उसे नेल आर्ट करने के लिए बुलाया, जिससे वह उलझन में पड़ गई। लेकिन उसके निर्णय लेने से पहले ही उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए, इसलिए छोटा फिर से निकोल के साथ चला गया और घर लौटने पर माता पिता को दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। घर पहुंचते ही वह अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी झलक दिखा दी। प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो। स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। माँ बेटे को जानती है। उसने एक नजर में देख लिया कि इस लड़के ने कुछ गड़बड़ की है। माँ ने टोपी और दस्ताने खींच लिए और देखा कि इसने कान की बालियां पहनी है, हाथ से पेंटिंग भी कर रखी है। उसने कहा, तुम आसमान छूने की सोच रहे हो, अगला कदम तुम्हारा बालों को पीला रंगने का है। पिताजी आ गए हैं। छोटा मोटा समझाने लगा, उसने निकोल को प्रभावित करने के लिए किया है। माता पिता नाराज हो गए। उन्होंने कहा, यह चापलूसी करने जैसा है। माँ ने चेतावनी दी, चापलूसी से कुछ हासिल नहीं होता। पिता ने कहा, खुद बनो। अगर खुद होना पर्याप्त नहीं है तो वह लड़की तुम्हारे लिए नहीं है। अगले दिन नीको ने देखा श्याओ पांग ने अपने कान की बालियां हटाई और उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? उसने कहा, यह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसे मेकअप पसंद नहीं है। फिर श्याओ पांग ने उसे अपने सपनों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन अगली बार उसे अभ्यास के लिए न इस्तेमाल करने को कहा। हम कुछ अन्य सामान्य विषयों पर बात कर सकते हैं। श्याओ पांग की ईमानदारी से नीको नाराज नहीं हुई, बल्कि पहले से अधिक सक्रिय हो गई। मैंने सुना कि शैक वास्तव में कल मॉल में नहीं था। वह सिर्फ एक बड़ा काला आदमी था जो सरसों के रंग का सूट पहने हुए था। ओह, मुझे पता है कि वे आज सुबह बस स्टॉप पर रो रहे थे।